सो गाइस, आप में से बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई आप फंडेड अकाउंट्स लेते हो, प्रॉफर्म्स के अकाउंट ले रहे हो, राइट, लेकिन उसमें कभी फेल नहीं करते क्या? तो बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो भाई देखो, मैं भी एक ट्रेडर हूँ, तुम भी एक ट्रेडर हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसमें 100% किसी की एक्यूरेसी नहीं। हर बार आप कोई भी अकाउंट ले रहे हो तो वो अकाउंट कभी भी पास नहीं कर पाओगे। मतलब समझ लो कि एवरी टाइम तो नहीं पास कर सकते यार, और एवरी टाइम आप पे आउट भी नहीं ले सकते किसी की। अगर आप फंडेड भी हो जाते हो उससे भी पे आउट्स नहीं आते। तो गाइस देखो, मैं खुद भी अकाउंट ब्लो करता हूँ, ब्रीच करता हूँ भाई, बहुत से अकाउंट्स ब्रीच होते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बताता नहीं, क्योंकि देखो मैं अगर तुम्हें ब्रीच करने का बताऊंगा तो तुम्हारे मन में एक नेगेटिव मतलब इम्पैक्ट हो जाएगा कि भाई इससे कभी भी बंदा कोई पे आउट नहीं ले सकता और ना ही यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो मैं अभी आपके साथ जो शेयर करता हूँ मोस्टली वो पे आउट सर्टिफिकेट शेयर करता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, ये मेरा पे आउट्स है, उसकी वजह से मैं अभी प्रॉफिटेबल हूँ। तो भाई प्रॉफिटेबल तो मैं हूँ, लेकिन मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ प्रॉफिटेबली जर्नी? ताकि आपके मन में एक भाई अच्छी सी ट्रेडिंग से रिलेटेड एक इमेज बने कि भाई ट्रेडिंग से सच में आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। क्योंकि मेरी तो लाइफ चेंज हो चुकी है भाई। जब मैं स्टार्ट कर रहा था ना ये ट्रेडिंग, उसके पहले की अगर मेरी लाइफ देखोगे तो मैं भाई महीने का 10,000 रुपये कमाता सिर्फ, लेकिन अभी 10 लाख से भी ऊपर कमाता हूँ महीने का। तो भाई ये कैसे चेंज हुआ सिर्फ मुझे ही पता है। ट्रेडिंग ने मेरी लाइफ सच में चेंज कर दी यहाँ पे, कि 10,000 से लेके 10 लाख तक का बंदा, भाई मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना चेंज हो सकता है ट्रेडिंग से। तो आपकी इसमें भी ये चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन भाई कुछ मिस्टेक्स होती है जो सभी करते हैं, तो मैं भी मिस्टेक्स करता हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको भी मेरी जो मैं मिस्टेक्स करता हूँ बहुत बार तो दिखा दूँ। तो एक अकाउंट में अभी गोट फंडेड का मैं ट्रेड कर रहा था, गोट फंडेड ट्रेडर का, तो उसका अकाउंट का मैं स्टैट्स वगैरह आपको ज़रा दिखाता हूँ कि मैं इसमें मिस्टेक क्या की, उसकी वजह से अभी जो मेरा अकाउंट है ये 7% ड्रॉडाउन में चल रहा है और मैं यहाँ पे सिर्फ 3% बचा है। लेकिन यहाँ पे एक अकाउंट मैंने ब्रीच भी किया, उसके बारे में भी आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे हम इनके डैशबोर्ड पे है, तो डैशबोर्ड पे देखो आपको यहाँ पे दो अकाउंट्स दिख रहे होंगे। तो एक अकाउंट मैं 50K का ऑलरेडी यहाँ पे फेल कर चुका हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था? ओवर ट्रेडिंग थी मेरी, कि मैं भाई मतलब लॉट्स लेते जा रहा हूँ। 50K का अकाउंट है, वहाँ पे 2 का लॉट ओपन किया, 3 का लॉट, यहाँ पे ट्रेड सिर्फ 4 ही थे मेरे, और ज़्यादा मैंने यहाँ पे ट्रेड्स ओपन किए, उसकी वजह से ये अकाउंट मेरा यहाँ पे ब्रीच हुआ। मतलब ज़्यादा हाई रिस्क टेकिंग, यहाँ पे डेली लॉस लिमिट वगैरह पूरी एक बार में लगा दो तो वो हो रहा था। लेकिन भाई मैं इसे दो टाइप में लेता हूँ कि मैं इसको ज़्यादा एग्रेसिवली क्यों ट्रेड कर रहा था। मुझे यहाँ पे ये नहीं देखना कि कितने अकाउंट्स मेरे फेल हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे ROI देखना है कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कितना मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे अभी $10,000 का समझ लो कि रिस्क ले रहा हूँ, $10,000 मैं अगर अकाउंट परचेस करने में लगा रहा हूँ, लेकिन उससे जो रिटर्न मिल रहा है मुझे वो $1,00,000 है, तो भाई मैं क्यों ना लूँ? 1:10 टाइम्स उसका रिस्क मिल हो गया, राइट। तो इतना अच्छा अगर आपको ROI मिल रहा होगा तो आपको रिस्क लेनी चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे अकाउंट्स फेल भी करता हूँ, पास भी करता हूँ, उसमें से पैसा भी निकलता है। तो सेम बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पे फॉलो भी करते हैं, और कुछ ट्रेडर्स आपको बोलेंगे कि भाई चैलेंज अकाउंट में 0.5% से रिस्क लो। 0.5% से रिस्क लेके कब आप अमीर बनोगे? भाई नहीं बन सकते, क्योंकि ये ऐसे एक डिज़ाइन है कि समझ लो डिज़ाइन है भी या नहीं ये आप लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को, कि भाई प्रॉफॉर्म में देखो, प्रॉफॉर्म में जो चैलेंज होते हैं उसमें थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क लो। अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क लो। अगर आपके पास समझ लो 10 अकाउंट खरीदने के पैसे हैं तो भाई आप 10 अकाउंट खरीद एक एक बार में एक करोगे, कि अभी एक अकाउंट खरीद लिया, उसको टाइम दोगे आप 0.5% रिस्क लेके, उसको करते बैठोगे तो कब तक ट्रेड करोगे? उसको ट्रेड करते समय भाई देखो तुम्हें 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे उसको पास करने के लिए। उतने टाइम में तो भाई कितने पे आउट्स निकाल सकते हो अगर जल्दी पास किया तो? अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है तो ज़्यादा रिस्क लो, 2% 3% भी रिस्क ले सकते हो, और उसको रिस्क करके भी आप यहाँ पे जल्दी से पास करने का ट्राई कर सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ अभी। मैंने ऑलवेज सभी वीडियो में बताया भाई मैं ज़्यादा रिस्क टेकिंग हूँ। मैं ज़्यादा यहाँ पे अकाउंट्स परचेस करता हूँ तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी पास करना है और जल्दी पास करके पे आउट्स लेने हैं। अगर समझ लो मैंने 2 अकाउंट भी परचेस किए, 500 100K के समझ लो 2 अकाउंट परचेस किए, 500 मेरा $1,000 वहाँ पे लग गया। लेकिन अगर उन दोनों में से अकाउंट में से एक भी अगर मेरा अकाउंट पास हो जाता है, मैंने हाई रिस्क करके जल्दी से पास कर लिया, उसमें से अगर मैं 2% भी वहाँ पर प्रॉफिट बना लूँ तो भाई उसका डबल तो बन रहा है, जितना मैंने डाला उसका तो डबल बन रहा है। तो प्रॉफिट रिकवर करके प्लस मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ, लॉस रिकवर करके प्रॉफिट में आ रहा हूँ। तो ये भाई ध्यान में रखना है, इसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी है, जिससे आप जल्दी मतलब ज़्यादा कैपिटल भी ले सकोगे और प्लस ज़्यादा यहाँ पे पे आउट्स ले सकोगे। एक थोड़े से एग्रेसिव वे में जाना चाहिए। अगर आप एग्रेसिव नहीं सोचते तो भाई ट्रेडिंग आपके लिए मतलब ज़्यादा हार्ड होगी। एक मतलब मेरा एक व्यू है, वो मैं आपको व्यू बताता हूँ। भाई देखो, एक अगर आपने भी सुना होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई धीरे धीरे चलो जिससे आपको सफलता मिलेगी, लेकिन भाई अगर आप ज़्यादा ही धीरे चलने लगे तो बाकी के लोग जो है वो आपके आगे चले जाएंगे। जितना आप स्लो काम करोगे उतना भाई बाकी के लोग आएंगे पीछे से आपके आगे चले जाएंगे और आप उनका मुंह देखते बैठोगे। इसलिए भाई मैं थोड़ा सा हाई रिस्क लेता हूँ, तो तुम भी रिस्क ले लो। तो अभी देखो ये जो अकाउंट मैंने यहाँ पे दिखाया आपको कि फेल करने के लिए, अकाउंट नंबर 1 है, यहाँ पे फेल दिख रहा होगा। तो भाई यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लेवल 4% थी, वो मैंने यहाँ पे
कितनी है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन तो मैंने यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन लिमिट हिट कर दी थी, क्योंकि मैंने एक ही ट्रेड में ज़्यादा रिस्क लिया था, 4%, उससे भी ज़्यादा रिस्क, और यहाँ पे 4% का डेली ड्रॉडाउन था। तो भाई मैंने उसको हिट कर दिया, और 4 ट्रेड से ओपन किए थे, लॉट्स भी मेरे यहाँ पे 4 थे, मतलब 2 का मैंने यहाँ पे लॉट ओपन किया था, उसकी वजह से ये अकाउंट मेरा यहाँ पे ब्रीच हो गया। ट्रेडिंग डेज यहाँ पे मैंने 0/3 दिख रहे हैं, तो एक दिन में ही समझ लो ये अकाउंट मेरा ब्रीच हो गया था। लेकिन मैं इतना सोचता नहीं भाई इसके बारे में, ब्रीच होना है होने दो। अभी दूसरा अकाउंट यहाँ पे देखो, अकाउंट नंबर 2, ये अभी भी एक्टिव है। इसमें भी कितने अराउंड अभी $1600 बचे हैं, मतलब 3.1 या 2% समझ लो बचे हैं। लेकिन इसको मैं रिकवर करने का ट्राई करूँगा। अभी नेक्स्ट जो ट्रेड लूँगा मैं, ये 3% जो बचे हैं उसको भाई एक ही ट्रेड में मैं रिस्क ले लूँगा। एक तो अकाउंट का 1:2 ले लूँगा, तो मैं समझ लो 3% से डबल हो जाए 6% हो जाएगा, तो 6% रिकवर हो जाएगा, अदरवाइज़ मेरा ये अकाउंट फेल हो जाएगा। मैं ऐसे ट्रेड करता हूँ, यहाँ पे रिस्क लेता हूँ भाई ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट टारगेट भी मुझे बाद में बनाना है यहाँ पे 8% का। तो भाई टोटल 54,000 तक बनाने हैं, और अभी 46,600 की यहाँ पे इक्विटी चल रही है, उसमें ट्रेड ले लूँगा। यहाँ पे टोटल मैंने 6 ट्रेड किए थे इस अकाउंट में, और ट्रेडिंग डेज यहाँ पे एक ही काउंट हुआ है। लॉट साइज़ यहाँ पे देखो कितने 12 यहाँ पे टोटल लॉट्स मैंने अभी तक यूज़ किए, और RRR यहाँ पे बहुत कम दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ इस अकाउंट को ज़्यादा मैंने ट्रेड नहीं किया, 0.59 का दिख रहा है। और एवरेज विनिंग ट्रेड कितना मेरा 705 का था, और एवरेज लूजिंग ट्रेड यहाँ पे ज़्यादा है, इसी वजह से मैं अभी लॉस में चल रहा हूँ। और ये जो है विन रेट वो 33.3% का है। तो ये मेरा विन रेट है, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन भाई ट्रेडिंग ओवरव्यू में भी आप देखो कि विन रेट, प्रॉफिट फैक्टर वगैरह ये तो दिखाया नहीं इन्होंने। यहाँ पे मेन रीज़न वही होता है कि भाई कभी कभार आपकी लूजिंग स्ट्रिक भी चलती है, और कभी कभार आप प्रॉफिटेबल की भी स्ट्रिक चलती है। तो भाई कभी होता है ऐसे, तो इसको बुरा मत मानो कि आपके साथ ही हो रहा है या किसी और के साथ नहीं हो रहा। मुझे मेरे ही साथ हो रहा है भाई, बाकी लोगों का आपको बताना है कि उनके साथ हो रहा है या नहीं। तो मैं ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि भाई आप एक नेगेटिव साइड भी देखो प्रोफॉर्म्स की, कि भाई इसमें आपकी लूजिंग स्ट्रिक भी चलती है, आप अकाउंट्स ब्रीच करते हो, मैं खुद भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, आप लोगों को भी पता है। तो आप में से कितने लोगों ने कितने अकाउंट्स उड़ाए अभी तक, उसको भाई एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे अगर मैं बोलूँगा तो भाई 50 से भी ज़्यादा अकाउंट्स उड़े मेरे अभी तक, अगर काउंट करोगे सारे 50 से भी ज़्यादा बहुत उड़े होंगे, मैंने काउंट भी नहीं किए। बहुत उड़ते, मतलब ब्रीच होते रहते अकाउंट्स, लेकिन मैं पास भी करता हूँ उतने अकाउंट्स। और मैं ज़्यादा पे आउट्स वगैरह शेयर नहीं करता, बड़े पे आउट्स, भाई बड़े पे आउट शेयर करूँगा तो भाई फ्यूचर में मुझे दिक्कत होगी। आपको दिक्कत नहीं होने वाली, फ्यूचर में मुझे दिक्कत होने वाली, इसलिए मैं ज़्यादा बड़े पे आउट्स वगैरह शेयर नहीं करता। वही मेरे लिए बेटर है भाई, मैं एक सेफ साइड में रहने का ट्राई कर रहा हूँ। छोटे पे आउट्स वगैरह है वो आपके साथ शेयर करते ही रहूँगा मैं, जिसमें आपको भी थोड़ी सी लर्निंग मिलती रहे। प्लस भाई आप सेम अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके करोगे तो बेटर ऑप्शन है। और अगर आप गोट फंडेड का पूछोगे यहाँ पे, कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई गोट फंडेड, कुछ बोल रहे हैं कि गोट फंडेड स्कैम है, तो मैं बोलूँगा भाई नहीं है स्कैम, गोट फंडेड सही फर्म है। इसमें कोई भी आपको इश्यूज़ आते हैं तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको आंसर कर दूँगा। लेकिन भाई गोट फंडेड मुझे एक अच्छी फर्म लगी। यहाँ पे रिस्क के मतलब इन्होंने जो रूल्स वगैरह दिए वो सब कुछ बेस्ट है। यहाँ पे पे आउट्स भी ऑन टाइम मिलते हैं आपको, इसमें डिले नहीं होता। तो भाई इसमें कोई भी इशू आएगा गोट फंडेड में, आप मुझे DM कर सकते हो। तो अभी के लिए अगर आप कोई अच्छी फॉर्म देख रहे हो फॉरेक्स में, तो गोट फंडेड ले लो, सही फॉर्म है आपके लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से परचेस कर लेना। और भी आपको कोई दिक्कत आती है तो इंस्टा पे DM कर देना। और भी भाई मैं बोलूँगा कि गोट फंडेड का आप 2 स्टेप का प्लान लो, सही प्लान है, बस ये प्लान ले लो, उसमें करो, क्योंकि बहुत सस्ते मिल रहे हैं। और इनके जो माय ऑफर्स है, माय ऑफर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग डिस्काउंट्स मिलते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पे सेव होने वाला है। 40% यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है कि 40% आप सेव कर सकते हो। तो इस कोड को यूज़ करो, NY40, मेरे लिंक से साइन अप कर लेना, लेकिन इस कोड को यूज़ करो, बाद में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और भी आपके लिए नेगेटिव, मतलब जो आप बताओ मुझे कि जो मैं अकाउंट्स ब्रीच वगैरह करता हूँ उसके भी वीडियोस डालूँ शॉर्ट फॉर्म में इंस्टा पे या यूट्यूब पे, और आपको ये लॉन्ग फॉर्म में चाहिए, कैसे चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके भी वीडियोस बनाऊंगा। तो भाई ये एक ही मतलब अकाउंट यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी कि फेल हुआ है, और भी अकाउंट्स बहुत से फेल हुए, बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में, सभी का दिखाना मतलब बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, वो आप देखोगे नहीं। अभी के लिए तो इतना ही वीडियो है भाई, कि आप भी सीखो इससे, ज़्यादा रिस्क लो थोड़ा सा, अगर आपके पास पैसा है तो ज़्यादा रिस्क लो। और भाई फुल थ्रॉटल दे दो आपकी बाइक को, आपकी गाड़ी है उसको फुल थ्रॉटल दो, और भाई पैसा कमाओ यहाँ पे। क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग में फुल थ्रॉटल नहीं दे रहे हो अच्छे से, और ये प्रॉफर्म से, ये एज अ बिजनेस लो भाई इसको, ना कि भाई आप इसे सीरियसली लो इतना ज़्यादा कि आपकी लाइफ ही चेंज कर दे। एक अकाउंट में घंटा किसी की भाई लाइफ नहीं चेंज होने वाली। आपको अगर आपकी लाइफ चेंज करनी है तो यहाँ पे अकाउंट परचेस करने पड़ेंगे, उसमें अकाउंट्स भी ब्रीच होंगे। उन अकाउंट जो ब्रीच हो रहे हैं उसको दिमाग पे नहीं लेना पड़ेगा। अगर आप उसको दिमाग पे ले रहे हो तो आप यहाँ पे नहीं कमा सकते। जो भी अकाउंट्स ब्रीच हो रहे, ब्रीच हो गया भाई छोड़ दो उसका, दूसरा अकाउंट परचेस कर लो, उसमें ट्रेड करने का देखो। पहले वाले का मत सोचो कि वो अकाउंट ब्रीच हो गया भाई मैंने ये गलती की, तो उसमें जो जो गलतियाँ की उसको नेक्स्ट अकाउंट में सुधारो, बस उसको ये लो। लेकिन उसको दिल पे मत लो कि मेरा पैसा डूब गया यहाँ पे, उसको दिल पे लोगे तो भाई आगे पे आउट कैसे कमाओगे।
एक भी यहाँ पे भी इस माइंड से जाओ कि भाई मैंने एक भी अकाउंट अगर पास कर लिया, उसका 3-4% भी निकाल लिया, तो जितने अकाउंट्स ब्रीच हुए उन सभी का भाई मैं पैसा रिकवर करके प्लस प्रॉफिट में आ सकता हूँ। एक अकाउंट की ये इतनी बड़ी पावर है इसमें, प्रॉफम्स में, तो भाई इसका यूज़ करो, वैसे प्रॉफिटेबल बनो। और आपको कोई भी मेरी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, प्लस मेरा इंस्टाग्राम भी है, तो वहाँ पे डीएम कर लेना, डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको मैं सपोर्ट करते रहूँगा। तो ये वीडियो कैसा लगा, मुझे पसंद आया या नहीं, वो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और इससे कुछ भी इन्फॉर्मेटिव मिली होगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपको, तो भाई ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।